भगवान शंकराचार्य जी ने उत्तर दिया है कि इस महान संसार समुद्र से पार होने का हे करुणामय गुरुदेव क्या उपाय है? तो भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, इस संसार समुद्र से पार होने का उपाय एकमात्र विश्वेश्वर भगवान के चरणारविंद की नौका। ये बात करें अद्वैत सिद्धांत के आचार्य। यदि तुम तैरने में बहुत कुशल हो तो फिर तुम्हारा प्रश्न कैसे हुआ कि भाव नहीं बढ़ रहा, हमें कुछ लाभ नहीं मिला? इसका मतलब तुम अच्छे तैराक नहीं हो। और परिणाम में बता दें, इसमें अच्छे से अच्छे तैराक भी इस भव समुद्र को पार नहीं कर पाते। तुम्हें नाव मिल गई है, नाव। श्री हरिवंश प्रताप से नाव मिल गई है। नाव क्या है? नाम। और इस नौका का खेवक कौन है? स्वयं आप, नामी, वही गुरुदेव है। आप तो बस चुपचाप नाव में बैठ गए, तरंगों का आनंद लेते हुए सुखपूर्वक भव समुद्र से पार हो गए। नाव क्या, पहले समझ लीजिए। नाम, नाम नौका। अगर आप नाम नहीं जप रहे तो आप नौका में नहीं बैठे हैं। नाम नौका और निज खेवक, ये इस भव समुद्र के बहुत ही प्रवीण पार करने वाले केवट हैं सदगुरुदेव आचार्य आराध्य देव। अब नाव में बैठने वाला अगर हाथ पैर चलावे और बार बार ये चिल्ला चिल्ला करके कहे इधर से नहीं इधर से ले चलो, हमें लगता है ये अच्छा मार्ग, फंसा मत देना, और तो नाविक क्या करेगा? नाव खड़ी करेगा, उतरो, तैर के जाओ। नाव में बैठने का मतलब समझते हो? समर्पण। अगर तुम्हें अपने नाविक की सर्वज्ञता, सर्वसमर्थता और सुहृदता, इन तीन बातों पे विश्वास नहीं है तो कूद जाओ, तैरो तैरो। तो मेरी बात मानो, नाव से उतरने की कल्पना भी मत कर लेना, क्योंकि बड़े भयावह जीव हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ऐसे। जब तुम्हें नाव में बैठने का अवसर मिल गया तो आप तुम्हें अपनी चिंता नहीं करनी। तुम अपनी चिंता करने वाले होते कौन हो? कितनी कितनी मस्त एकदम हृदय में शीतलता प्रदान करने, तुम होते कौन हो चिंता करने वाले? तुमने अपने आप को प्रभु की शरण में दे दिया है, चिंता क्यों कर रहे हो? अब तुम नाव पे बैठ गए हो, भगवद आश्रित हो गए हो। तुम आज से अपने आप को अपने आराध्य देव के चरणों में पूरा का पूरा समर्पित कर दो, छोड़ दो अपना भार उनके ऊपर। ए विश्वास तो करो ना, नहीं तो तुम्हारी चिंता, तुम्हारा शोक, तुम्हारी ये नाना प्रकार की कुछ चिंताएं तुम्हें परमार्थ से अलग कर देंगे। अलग कर दिया कितनों को, इसलिए बहुत सुलझो, बहुत सावधान।